में लगभग 895 के टारगेट। ओके, तो आईसीआईसीआई बैंक में एक ट्रेड तेजी की तरफ 895 की तरफ ये टारगेट्स आ रहे हैं। गौरांग, आपकी पसंद? तो अर्शिदा, अभी हमने भारती एयरटेल के बारे में बात किया और मेरे ख्याल से मई के महीने के बाद ये अब जाकर के फिर से 740 के आसपास भारती एयरटेल जा रहा है और खबरों में भी है, जैसे अभी यतिन बता रहे थे। तो मेरा मानना है कि 740 के अगर ऊपर ये टिक पाता है तो आपको 780-800 तक के स्तर बहुत ही आसानी से देखने मिलेंगे। तो मैं भारतीय एयरटेल को ज्यादा पसंद। एयरटेल में एक बुलिश व्यू इस समय आता हुआ 780 की तैयारी करता हुआ ये काउंटर, और हम आपको कुछ देर पहले ही खबर बता रहे थे कि दरअसल सिंगटेल जब अपना हिस्सा बेचने को मार्केट में आएगा तो भारती के जो प्रोमोटर्स हैं मित्तल परिवार, वो दरअसल सिंगटेल से हिस्सा मार्केट में खरीदते हुए दिखाई देंगे। इस बीच निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। तो 17,600 का जिक्र हुआ था, 17,621 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड देखने को मिल रहा है। आखिरी 12-15 मिनट बचे हैं ट्रेड के। वहीं आप देखिएगा निफ्टी बैंक ने भी 39,000 के दीदार कर लिए और उसके ऊपर इस समय दरअसल कारोबार हो रहा है। 350 पॉइंट से ज्यादा का उछाल। लगे हाथ मिड कैप इंडेक्स भी स्क्रीन पर आ जाएगा जो 245 पॉइंट ऊपर है। तो कार्यक्रम की शुरुआत में मैं यही पूछ रही थी कि कल जैसी क्या मूव आएगी, क्या हम और तेजी दिखाकर चलेंगे या फिर एक साइडवेज क्लोज देखने को मिलेगा। ठीक 2 बजे नेगेटिव टेरिटरी में निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था, वहां से इसकी चाल मजबूत है और निफ्टी बैंक ने अपनी हरकत और भी मजबूत कर ली है। 90 पॉइंट ऊपर था 2 बजे के आसपास, अब 350 अंकों की बढ़त पर कारोबार। एक बहुत ही बढ़िया मूव इंडेक्स में आता हुआ, दोनों निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों में वीरू। जी हाँ, बिल्कुल हर्षा, देखिए 2 बजे जब हमने वो बाई की अप्रोच ली थी ना, एक बात है, आई मीन दमखम अगर बैंक निफ्टी दिखा रहा है तो इसमें कोई राय नहीं है कि पीछे हो जाएगा निफ्टी। और दोनों ही जब इंडस्ट्रीज ने कल ये प्रूव किया बॉस कि मौजूदा सूरत हाल में न्यूज़ फ्लोज के बीच में मैं 20 डेमा को अगर रिस्पेक्ट दे रहा हूँ तो हर्षा, हमें अब जब तक 20 डेमा वॉलेट ना हो जाए ना, खामखा इंडेक्स से या फिर लॉन्ग से दूर रहना नहीं चाहिए। मेरा व्यू तो सिंपली यही है। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ हर्षा, जरा डायरेक्टर साहब वो 12 बजे की और 2 बजे की जो वो ऑप्शंस की प्लेट है वो लेके आइएगा। कितना आउटस्टैंडिंग वाई था 17,600 की कॉल का? इट्स वॉज 1.2 CR, 1,20,00,000 था। मैं आपको दिखाता हूँ कितना होगा। बार बार अगर आप देखें इस इंडेक्स को अगर आप देखें दबाने की कोशिश में सक्सीड नहीं हो पा रहे हैं। अब देखिए आप कितना है, 99.18, यानी कितने लाख कम हो गए? 21 लाख। और आप जरा 17,600 के पुट राइटर को देखिए, 23 लाख वहां बिल्डअप हुआ। तो मैं इसलिए कहा था, आई थिंक अगर आप अनवांटेड, अगर आप देखें अनचाहे तरीके से अगर आप देखें कॉल बेचेंगे ना तो उसका कोई फायदा नहीं है। एक इंडेक्स आपका ऑलरेडी 10 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है, दूसरा मल्टीपल अटेम्प्ट कर रहा है, ऐसे में वो कॉल बेचना कोई तर्कसंगत नहीं था यहाँ पे हर्षा। और आप यकीन मानिए वहां से लेकर निफ्टी में अब तक करीब करीब 70 पॉइंट का स्विंग और बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट का स्विंग आ चुका है। तो ट्रेड्स अच्छे रहे और स्क्रीन देख के लग रहा था, आप यकीन मानिए स्टॉक फ्यूचर्स को देख के लग रहा था कि ये होगा। और बैंक निफ्टी लीडिंग इंडिकेटर था, और याद रखिएगा 39,020 का मतलब क्या है। मैं क्या कह रहा था आपको कि 39,000 की कॉल में, जरा निफ्टी बैंक की स्लाइड लेके आइएगा, 39,000 की कॉल में 37 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है, लेकिन ये भी पार हो जाएगा। और आप देखिए क्या हुआ, 10 लाख कॉल कम हो गई इतनी देर में और 29,75,000 का आउटस्टैंडिंग वाई। ये क्लोजिंग हर लिहाज से बेहद 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 शानदार है। बस देखना ये होगा कि अब कल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए या फिर नेक्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट के लिए एफआईआई आज क्या करके गए हैं। खैर, मैं जरा एक बार